हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आर पे स्टडी पर। तो आप सभी के 12वीं बोर्ड के एग्जाम है वो पूरे हो गए होंगे या एक दो एग्जाम अगर किसी का रहा होगा तो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो भाई सबसे पहले तो ईश्वर से यही दुआ करूंगा हाथ जोड़ के कि आपका एग्जाम है वो तो अच्छे गए होंगे। अब रिजल्ट अच्छा सा आ जाए, बढ़िया अच्छे आपके परसेंटेज बने और मजा आ जाए सभी को। अब सर 12वीं तो हो जाएगी, 12वीं के बाद हमें क्या करना है उसकी चिंता सता रही और सतानी भी चाहिए है। अब मित्रों आप एक नए पड़ाव के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। आपकी विद्यालय की जो शिक्षा थी वो पूरी हो चुकी है। अब सर 12वीं के बाद क्या क्या किया जा सकता है, तो देखो सवाल आपके भविष्य का रहने वाला है, आपकी जिंदगी का रहने वाला है। 12वीं के बाद जो आप डिसीजन लेंगे उसी से आपका भविष्य आगे कैसा होगा ये तय होगा। तो ध्यान से क्लास को पूरी की पूरी देखना है, बढ़िया शांतिपूर्ण तरीके से, ताकि क्या है बढ़िया अच्छे से पढ़ सको। किसी के मैसेज जैसे आ रहे हो तो 10 मिनट के लिए उसको क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। हाँ, उसको पता नहीं चलना चाहिए ब्लॉक कर दिया, वरना लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो 12वीं के बाद क्या किया जाना चाहिए, वन बाय वन सारी बात करूंगा। लोग क्या करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि मित्रों अधिकतर लोग, आप सभी को पता है कि 12वीं हो गई तो अब क्या करेंगे, तो कि सर कॉलेज करेंगे। क्या करेंगे, कॉलेज करेंगे। ठीक है, तो बीए आर्ट्स वाले होते हैं वो क्या कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं। ठीक है, साइंस वाले बीएससी कर लेते हैं, कॉमर्स वाले क्या कर लेते हैं, बीकॉम कर लेते हैं। 12वीं पूरी हो गई तो आगे क्या कर ले, कॉलेज कर ले। होता क्या है, देखो इससे क्या फायदा क्या नहीं उसकी भी बात करेंगे। एक तो होती है कि आप किसी नॉर्मल कॉलेज से, अपने आसपास की कॉलेज से क्या कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं। ठीक है, या बीएससी बीकॉम कर लेते हैं, तो वो तो एक नॉर्मल बात होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको और आगे जाना होता है जिंदगी में, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से उनको कॉलेज वगैरह करनी होती है। तो उसके लिए मित्रों क्या है, बेस्ट जगह से आपको अगर करनी होती है तो एक तो आपका सीयूईटी का एग्जाम होता है, आप सभी को पता है। सीयूईटी की आप परीक्षा देते हैं, उसकी कट ऑफ बनती है, उसके आधार पर आपको बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है, उससे भी आप कर सकते हैं। दूसरा, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जो डायरेक्ट आपको एडमिशन तो देती है लेकिन पहले एक परीक्षा लेगी आपकी, उस परीक्षा में आप पास हो गए तो ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देके भी आप क्या कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं। ये तो ज्यादातर बच्चे करते हैं, अपने को करनी कि नहीं करनी उसकी भी बात करेंगे। सर ये क्यों करते हैं, ये बीए बीएससी बीकॉम में इसको ग्रेजुएशन कहा जाता है, तो ये ग्रेजुएशन करते क्यों, इससे फायदा क्या होता है। 3 साल के होते हैं कोर्स, ये करते हैं क्यों, फायदा क्या होता है। देखो इससे क्या होता है कि जो भी बहुत सारी भर्तियां आती है उस भर्तियों में फॉर्म भर सकते हैं आप। जैसे किसी को आईएएस बनना है तो आईएएस बनने के लिए शर्त है कि आपने ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए। आरएएस बनना राजस्थान के अंदर तो ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए। किसी को सब इंस्पेक्टर बनना है, एसआई बनना राजस्थान में तो साहब ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए। थानेदार है, कहना आया था ना, मारो बालम थानेदार चलावे जिप्सी, तो जिप्सी चलानी है तो आपको क्या कॉलेज की हुई होनी चाहिए। उसके अलावा पटवारी की भर्ती आती है, कॉलेज मांगते हैं, वीडियो में कॉलेज मांगते हैं, ग्राम सेवक में ईओआरओ में कॉलेज मांगते हैं, तो उसके लिए भी ये जरूरी हो जाती है। इसके अलावा केंद्र लेवल की भर्तियों की अगर आप तैयारी करते हैं, ये तो अपने राजस्थान की होगी, आईएएस अलग हो गया, बाकी केंद्र लेवल की भर्तियों की तैयारी करते हैं तो एसएससी सीजीएल की अगर आप तैयारी करते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह ऐसा कुछ आपका बनना है। ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह, तो उसके लिए आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना पड़ता है, एसएससी सीपीओ का एग्जाम देना पड़ता है, उसके लिए कॉलेज अनिवार्य होती है। ठीक है, तो उसके लिए करते हैं। इसके अलावा 3 साल की कॉलेज करने के बाद मित्रों क्या होती है, 2 साल की बीएड होती है। तो बीएड करने के लिए भी कॉलेज को से करते हैं, ताकि भाई कॉलेज करेंगे तो फिर बीएड कर पाएंगे तो शिक्षक बन पाएंगे। तो क्यों करते हैं उसकी बात बता दी। अब सर हम क्या क्या कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। मैं कह रहा हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहां से आपका भविष्य है वो एक नए मोड़ की ओर जाने वाला। तो ध्यान से इसको पूरा पूरा देखना है। जो भी साथी नए है वो सब्सक्राइब जरूर करके घंटी वाला आइकन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, अब 12वीं के बाद सर हम क्या क्या कर सकते हैं उसकी बात बताओ। तो एक तो बता दिया कि बीए वगैरह वो तो कर ही सकते हो। इसके अलावा आपको लगना है नौकरी, सर हमें तो नौकरी लगना है, जितना जल्दी हो सके हमारी क्या लगता है जॉब लग जाए। तो देखो 12वीं के बाद बहुत सारी सीधी भर्तियां आती है कि 12वीं पास बच्चे इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, कि एग्जाम लेंगे, एग्जाम में आपका नंबर आ गया तो आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो बहुत सारी सीधी भर्तियां भी आती है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर 12वीं के बाद सीईटी का एग्जाम होता है, उस सीईटी के एग्जाम को आप पास कर लेते हैं तो आप दूसरी भर्तियों के भी क्या भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा केंद्र की बहुत सारी भर्तियां होती है उसको भी कर सकते हैं। जैसे सीधी भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो मित्रों वैसे तो ये भर्तियां 10वीं पास भी होती है, लेकिन 12वीं के बाद अपनी, क्योंकि इसमें 18 साल एज वगैरह मानी जाती है, तो 12वीं का बच्चा होता है 12वीं पास करने के बाद या फर्स्ट ईयर तक वो 18 साल का हो जाता है। तो 12वीं करने के बाद राजस्थान में बहुत बड़ी भर्ती आई थी, एक पशु परीक्षक, उसका आप फॉर्म भर सकते थे। ठीक है, वो भर्ती तब चली गई। 4th ग्रेड की भर्ती अभी चल रही है, लगभग मित्रों क्या 53,000 पदों पर यह भर्ती आई है। ध्यान रखना सबको फॉर्म भरना है, इसमें नौकरी लग जाएगी। ठीक है, इसकी पूरी बात करूंगा लास्ट में। 4th ग्रेड की भर्ती है, इस भर्ती में फॉर्म भर पाएंगे। वन रक्षक वनपाल की भर्तियां आती, इसमें आप फॉर्म भर पाएंगे। जेल प्रेरी, जेल में जो कैदी वगैरह होते हैं ना, उसकी सुरक्षा बॉडीगार्ड, ठीक है, उसके फॉर्म भर पाएंगे। तो ये तो डायरेक्ट है। 12वीं के बाद डायरेक्ट ये भर्ती आती है, उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आप डायरेक्ट क्या लग जाते हैं, नौकरी लगते हैं, कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा
अगर किसी को पुलिस में जाना है कि सर मुझे तो पुलिस बनना है, तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा 12वीं के बाद। तो 12वीं के बाद राजस्थान में एक सीईटी का एग्जाम होता है, अभी 2026 के अंदर लगेगा। उस सीईटी के एग्जाम को अगर आप पास कर लेते हैं तो आप राजस्थान पुलिस में फॉर्म भर पाएंगे। डायरेक्ट पुलिस में फॉर्म नहीं भर सकते, आपको सीईटी पास करना पड़ता है पहले, ठीक है। उसी प्रकार एलडीसी बनना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा, है बाबू बनना है तो ठीक है, बाबू वो वाला ऑफिस वाला बाबू, ठीक है। लेब असिस्टेंट अगर किसी को बनना है तो ये करना पड़ता है। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन की भर्ती आती है, गवर्नमेंट के जो हॉस्टल होते हैं उनके वार्डन के लिए आपको क्या है ये चीजें करनी पड़ती है। ये तो अपने राजस्थान की बात कर ले कि 12वीं के बाद हम राजस्थान के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। एक बिना भर्ती के जिसको जल्दी नौकरी लगना समय तो डाकिया बनने को तैयार हूं, परसेंटेज अच्छे होने चाहिए। दुआ पूरी करता हूं ईश्वर से कि आपके अच्छे परसेंटेज ही बने। तो मित्रों भारतीय डाक सेवा के अंदर भर्ती निकलती है, डायरेक्ट आपके 12वीं के परसेंटेज के आधार पर क्या है आपको ले लिया जाता है, ठीक है। तो उसमें कोई परीक्षा नहीं होती, सीधा आपको डाकिया बना दिया जाता है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मित्रों क्या है, ये अपने राजस्थान में 12वीं के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं उसकी मैंने बात की है। और भी बहुत से तरीके अभी और बात करेंगे। ये तो सीधी भर्ती है, सीधी नौकरी वाली। बहुत से ऐसे कोर्स है जो कोर्स करके भी आप अपना अच्छा काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। केंद्र लेवल की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, एसएससी सीएचएसएल की भर्ती आती है 10+2, वो आप 12वीं के बाद सीधा एग्जाम दे सकते हैं। एसएससी जीडी की बहुत बड़ी भर्ती आती है, उसका आप एग्जाम दे सकते हैं। एसएससी एमटीएस की भर्ती आती है, उसका एग्जाम दे सकते हैं। रेलवे के अंदर बहुत सारी भर्तियां आती है, आरपीएफ हो गई, रेलवे एनटीपीसी की होगी, उसका एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप मैथ से हैं तो एनडीए के अंदर जा सकते हैं। अग्निवीर की भर्ती आती है, आप सेना के अंदर जा सकते हैं। तो ये कुछ और आपकी केंद्र लेवल की भर्तियां आती है, ठीक है। तो ये तो सीधी परीक्षाएं हो गई जिससे आपको नौकरी मिले। और सर हम कुछ ऐसे डिप्लोमे कर लें जिससे हमें फायदा हो जाए, वो कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हो। क्या मित्रों, अगर आप टीचर बनने की सोच रहे हैं कि मुझे तो सर मास्टर बनना है, शिक्षक बनना है, तो 12वीं के बाद देखो शिक्षक बनने के दो पड़ाव होते हैं। एक तो जस्ट आता 12वीं के बाद, एक आता फिर आपकी कॉलेज पूरी होने के बाद। कॉलेज पूरी होने के बाद आप बीएड कर सकते हैं, बीएड करके आप शिक्षक बन पाएंगे, आगे अभी बात करेंगे। और 12वीं के बाद आप डीएलएड होती है मित्रों, 12वीं के बाद 2 साल की डीएलएड होती है, उसका एग्जाम लगता है। डीएलएड का एग्जाम कैसे होता है, क्या होता है, अभी अपन बात करेंगे पूरी में। अगर आप ध्यान से इसको देख लेना, मजा आ जाएगा, सारा क्लियर हो जाएगा कि नौकरी कैसे लगेगी अपनी। तो 2 साल की 12वीं के बाद सीधा डीएलएड का एग्जाम होता है। अभी 1 जून को एग्जाम है उसका, ठीक है। तो उसकी आप तैयारी करते हैं तो 2 साल का आपको डिप्लोमा मिलता है। उसके बाद आप मास्टर की सीधी क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। पहली से 5वीं कक्षा तक के क्या बन सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे क्या है कॉमर्स के हैं वो सीए कर सकते हैं, सीए की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन वगैरह होने एमबीए कर सकते हैं, ठीक है। जो मैथ के बच्चे होते हैं, साइंस मैथ के, वो आईआईटी एग्जाम की ट्राई करते हैं, सर मैं तो आईआईटी की तैयारी करूंगा। जो साइंस के होते हैं वो मेडिकल फील्ड के अंदर जा सकते हैं, आर्ट्स वाले भी जा सकते हैं, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। आप नीट की तैयारी कर सकते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा सर मुझे तो मेडिकल चलानी है, मेडिकल वाले कैसे मेडिकल लेके बैठे रहते हैं, बहुत बढ़िया काम है सर, ये बता दो ये कैसे करते हैं। तो जिनके साइंस है, साइंस बायोलॉजी है, वो बी फार्मा कर सकते हैं, डी फार्मा कर सकते हैं। ये 2 साल और 3-4 साल के कोर्स होते हैं। इससे आपको पूरा का पूरा क्या है, मेडिकल वाला सिस्टम आपको मिल जाता है। कंपाउंडर आप क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। आर्ट्स वाले हैं तो जीएनएम कर सकते हैं, नर्स बन सकते हैं आप। सर पुरुष है नर्स कैसे बनेगा, नाम उसका नर्स होता है। आप भी क्या है सुइया देना वगैरह सीख सकते हैं, जीएनएम कर सकते हैं, ठीक है। ये भी डॉक्टर का काम हो गया। बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जो साइंस के बच्चे हैं उनकी बीएससी भी साथ में हो जाएगी, नर्सिंग इंजेक्शन लगाने वाला काम भी साथ में हो जाएगा, तो ये आप कर सकते हैं। तो 12वीं के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि कुछ ये डिप्लोमा वगैरह कर सकते हैं, मास्टर बनने का डिप्लोमा आप कर सकते हैं, आईआईटी या नीट की तैयारी कर सकते हैं, सीए की तैयारी कर सकते हैं, मेडिकल में जाने के लिए बी फार्मा, डी फार्मा या जीएनएम कर सकते हैं, साइंस वाले बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ये आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हो गए। इसके अलावा डायरेक्ट आप कौन से एग्जाम दे सकते हैं वो भी हो गए। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद सर कौन कौन से एग्जाम, तो फिर हमें ग्रेजुएशन हम करें या नहीं करें, हम सर बीए करें या नहीं करें, हम सर बीएससी करें या नहीं करें। तो ये भी आपको करनी, क्योंकि इसके भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिनमें बीए या बीएससी मांगते हैं आपके, ठीक है। तो एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना मित्रों आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सीपीओ में आईएएस का एग्जाम देना है आपको, तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आरएस बनना राजस्थान के अंदर ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर बनना है, ग्रेजुएशन है। पटवारी है, ग्राम सेवक है, ईओआरओ है, हॉस्टल वार्डन 12वीं पास भी बनता है। अलग अलग लेवल की भर्तियां आती है। 12वीं पास वाले हॉस्टल वार्डन भी बनते हैं, उनकी वैकेंसी अलग आती है। कॉलेज वाले वो ऊपर लेवल के होते हैं, उनकी भी अलग आती है। इसके अलावा 3 साल की कॉलेज बीएड अगर आपको करनी है, आपको हायर एजुकेशन में जाना है कि सर मुझे तो 2nd ग्रेड मास्टर बनना है, 1st ग्रेड मास्टर बनना है, उसके लिए क्या करूं, उसके लिए आपकी कॉलेज जरूरी है। कॉलेज के बाद अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है, रीट का एग्जाम लेना राजस्थान के अंदर, तो देखो रीट का एग्जाम एक तो 12वीं के तुरंत बाद क्या किया जा सकता है, डीएलएड करके दिया जा सकता है। दूसरा 12वीं के बाद 3 साल कॉलेज, उसके बाद 2 साल की बीएड करके दिया जा सकता है, ठीक है। 2nd ग्रेड का एग्जाम देना वो दे सकते हैं, ठीक है। आप सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करके केंद्र में जो भर्तियां आती है उसका फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। इसके अलावा क्या है, आप एमए कर सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड मास्टर के लिए एमएससी है, ये कर सकते हैं, नेट जेआरएफ वगैरह ये चीजें कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन भी जरूरी है, आपको बीए भी साथ में करनी चाहिए, ताकि 12वीं पास की जो भर्तियां आती उसका तो सीधा अपने एग्जाम देते रहे, नौकरी लग जाएगी, अच्छी बात है। और साथ में ये भी कर लें ताकि इन भर्तियों के भी अपने क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, इनके भी फॉर्म है वो अपन भर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब सर जल्दी नौकरी लगना, मैं तो अब ये बताऊं हमें करना क्या है। वर्तमान के अंदर जो भी राजस्थान में जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल के अकॉर्डिंग सर हमारा फायदा कहां पे है वो हमें बता दो। तो देखिएगा, अभी जल्दी नौकरी लगना है तो हमारे पास क्या है, 3 ऑप्शन है, लेकिन उसमें से देखो एक ऑप्शन है वो सीईटी वाला, जिसमें आपका एक एग्जाम पहले से दिया हुआ होना चाहिए, वो अभी आपने मेरे हिसाब से दिया नहीं होगा। राजस्थान पुलिस की 10,000 की भर्ती आती, लेकिन इसके लिए सीईटी जरूरी है, आपने सीईटी अभी क्या है दिया नहीं होगा, तो ये आपके काम का नहीं रहा। बाकी इससे आप डायरेक्ट जल्दी नौकरी ले लेते। लेब असिस्टेंट ये सीईटी था, सीईटी अपने दिया हुआ नहीं, तो एक ऑप्शन तो कट हो गया। अब मात्र 2 ही ऑप्शन पीछे बचे। एक तो आप क्या कर सकते हैं, बीएसटीसी या डीएलएड कर सकते हैं। अगर आप लड़की है तो 100% आपको बीएसटीसी करनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों के लिए क्या है, लड़कियों के लिए इसमें मित्रों 50% क्या कर दिया गया, आरक्षण कर दिया गया कि मास्टर के अगर 100 पद निकलेंगे तो उसमें से हम सीधी 50 क्या लगाएंगे, 50 है वो लड़कियां लगाएंगे। तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा फायदा होगा डीएलएड का। 1 जून को इसका एग्जाम लगेगा, कैसे क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करनी, सारी बात करेंगे। दूसरा, चाहे लड़की हो या लड़का हो, 4th ग्रेड की भर्ती आ चुकी है राजस्थान के अंदर, बहुत बड़ी भर्ती, और इसका आपको क्या होगा, सितंबर का क्या होने वाला है, सितंबर में परीक्षा होने वाली है। ठीक है, इसका आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना, बस आप 10वीं पास होनी चाहिए, 18 साल एज होनी चाहिए, इसका आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2026 तक 18 साल आपकी एज है वो होनी चाहिए, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। सितंबर में एग्जाम है, आपका नंबर आ गया तो सीधी आपको क्या मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। ठीक है सर, पढ़ना कैसे, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, तो इसके लिए मैं अलग से भी आपके प्रत्येक भर्ती पर अलग अलग वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन जल्दी से जल्दी आप तैयारी में लग जाओ, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा, बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या है, अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो 4th ग्रेड की परीक्षा सितंबर 2025 के अंदर क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, क्या क्या याद करना पड़ेगा ताकि हमारा क्या आ जाए, नंबर आ जाए। तो आपको 4th ग्रेड का पूरा कोर्स मिल जाएगा, वीडियो कोर्स मिलेगा, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे, नोट्स लिखवाएंगे, उन नोट्स को आप याद करके एग्जाम देने जाना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो मात्र 499 रुपए के अंदर आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे सर्च करना है आरपे स्टडी, प्ले स्टोर से आरपे स्टडी सर्च करोगे तो इस प्रकार के लोगो वाला क्या आ जाएगा, हमारे सामने ऐप आ जाएगा। उस ऐप को डाउनलोड करके आप वहां से कोर्स ले सकते हैं। कुछ भी पूछना हो, कोर्स कैसे लेना, कैसे पढ़ना, तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे आप फोन करेंगे कोर्स लेने के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं। ठीक है, 7852819021। ठीक है, तो ये बात तो होगी कि इसका तो सबको करना है भाई, 4th ग्रेड का तो एग्जाम सबको देना है ताकि नौकरी लग जाए अपनी जल्दी। इसके अलावा नहीं सर हमें तो मास्टर बनना है, जैसे विशेषकर लड़कियां हैं वो चाहती कि हम सर मास्टर बने, बॉयज भी इसके अंदर भर सकते हैं, दोनों के लिए है, लेकिन लड़कियों को ज्यादा फायदा है इसके अंदर। ठीक है, तो मित्रों 1 जून को आपका बीएसटीसी का एग्जाम होने वाला है, और आपको बता दूं बीएसटीसी में राजस्थान, पूरे राजस्थान में अपना पिछले 5-6 सालों से बहुत शानदार रिजल्ट रह रहा है। ठीक है, 2020 से अपना रिजल्ट आसमान छू रहा है, तो ये भी आपको मिल जाएगा आरपे स्टडी ऐप में, 699 रुपए में आपको इसका भी पूरा कोर्स मिल जाएगा। 1 जून को इसका एग्जाम होगा, 2 वर्ष की आपकी बीएसटीसी चलेगी, उसके बाद मास्टर की भर्ती आएगी 2027 वाली रीट, उसमें आप मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्या रहेगा, काम का रहेगा, आरपे स्टडी ऐप से मिलेगा, इसको भी आप ले सकते हैं। इसके बारे में अगर डिटेल से बात की जाए कि सर बीएसटीसी, चलो आप बताओ डिटेल के अंदर की पूरा बीएसटीसी होती क्या है, कैसे करें, कितना खर्चा आता है, नौकरी कैसे मिलती है, 4th श्रेणी की भर्ती है वो कैसी है, क्या है, नौकरी कैसे मिलती है, पूरा आप बताओ। तो आप कमेंट करके बता देना, ताकि अलग से मैं दोनों पे वीडियो बना दूंगा, एक वीडियो बीएसटीसी पे डाल दूंगा, एक वीडियो 4th श्रेणी पे डाल दूंगा। ठीक है, बाकी हमारा जो टेलीग्राम चैनल ऐप सभी डाउनलोड कर लेना आरपे स्टडी, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है आरपे स्टडी, इसको भी आप क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। आरपे स्टडी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि और भी जो दूसरी सूचनाएं वो आपको दे सके। तो बहुत सारे मैंने आपको ऑप्शन बताएं। मुख्य रूप से ज्यादातर बच्चे ये करते हैं कि भाई डायरेक्ट भर्ती आ रखी होती है, उसके अंदर एग्जाम दे देते हैं और कोई डिप्लोमा वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी भर्तियां, ये तो आपकी ग्रेजुएशन होगी, उसके बाद आप फॉर्म भर पाओगे, तो ग्रेजुएशन सभी को करनी है ताकि दूसरी भर्तियों के फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ आप डिप्लोमे कर सकते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कुछ जॉब हासिल कर सकते हैं। और 12वीं के बाद जो सीधी भर्तियां आती है उसका भी आप फॉर्म भर सकते हैं, जैसे अभी आ रखी है 4th ग्रेड की भर्ती, इसका भी आप फॉर्म भर के नौकरी लग सकते हैं। तो ये कुछ बातें हो गई कि आप कैसे कैसे क्या क्या करके क्या है 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस पूरी जानकारी से आपको कुछ फायदा हुआ होगा कि हाँ 12वीं के बाद हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और कैसे हम जल्दी नौकरी लग सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी साथी चैनल पर नए थे वो सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन जरूर ऑन करें। धन्यवाद।